दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान बारिश के आसार। रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के मौसम केंद्र ने कहा है कि 9 अक्टूबर को दूसरी बेला में रांची में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। लोहरदगा से बड़ी खबर है। विधवा से दुष्कर्म के आरोपी आईआरबी के दोनों जवान गिरफ्तार होंगे बर्खास्त। आईआरबी के 2 जवानों ने आदिवासी विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जवानों को बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि पीड़ित महिला को लोहरदगा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन सदर हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का रास्ता हुआ साफ, 50% तक होगी वृद्धि। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का रास्ता क्लियर हो गया है। इसके लिए उन्हें आकलन परीक्षा पास करना होगा। पारा शिक्षकों की मानदेय में वृद्धि को लेकर राज्य सरकार आकलन परीक्षा का प्रावधान लेकर आई है। इस आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी का उठाएं लाभ, बीपीएल सूची से नहीं कटेगा नाम। झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से संबंधित हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अफवाहों की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। पूर्व में जहां 1.15 लाख लाभुकों ने इस योजना का फायदा उठाया था, वहीं इनकी संख्या आधी के करीब हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों लोगों के बीच यह धारणा तेजी से फैले कि अगर वे स्वयं के पास 2 पहिया वाहन होने का प्रमाण देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल सकेगा। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इस दिशा में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को लेकर टिकटों की बिक्री हुई शुरू। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 अक्टूबर से ही टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट की दरों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। मैच का टिकट काउंटर से या ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। सबसे कम कीमत वाली टिकट 1100 रुपये की होगी, वहीं सबसे अधिक 10,000 रुपये मूल्य की टिकटें भी हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम 7 अक्टूबर को दोपहर 2:45 में विशेष विमान से रांची पहुंचेगी। बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच का टिकट काउंटर से या ऑनलाइन भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी हवा के कारण से रुक रुक कर झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 अक्टूबर को दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका जताई जा रही है। जनरल कैटेगरी के शिक्षकों को झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना जरूरी। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो रही थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए नियुक्ति नियमावली के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी। इसके तहत अनारक्षित श्रेणी के हाई स्कूल शिक्षकों को भी +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने के लिए
झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 5G से इंटरनेट स्पीड 10 गुना बढ़ने का दावा। देश में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। दावा किया गया है कि अब यूजर्स को 4G नेटवर्क के मुकाबले 5G नेटवर्क में 10 गुना स्पीड मिलेगी। इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत पहले ही से ही इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया भर के 170वें पायदान पर है। अभी भी इंटरनेट यूजर्स के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बड़ा गैप है। लंबे समय से नॉर्वे हाई स्पीड इंटरनेट देने वाले देशों में बना हुआ है। ग्लोबल मीडियन स्पोर्ट्स स्पीड रिपोर्ट के अगस्त के आंकड़ों की माने तो नॉर्वे पहले और संयुक्त अरब अमीरात दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा कतर, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर हैं। ग्लोबल मीडियन स्पीड्स रिपोर्ट 2022 के अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 117वीं रैंक के साथ भारत पाकिस्तान से भी एक पायदान पीछे है। भारत में ही अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना की जाए तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे शहरी क्षेत्र में 40% और ग्रामीण क्षेत्र में 63% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में 50,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। झारखंड में 2 चरणों में लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार की मैट्रिक इंटर पास सिस्टम के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी। इसमें टेट पास अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मध्य विद्यालय भटमोरना की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। उन्होंने कहा कि स्कूल पहुंचकर जांच किया और डीसी को निर्देश दिया है कि सभी कमियों को निर्धारित समय में दूर करें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 2529 नए मामले। वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चों पर भारत के लिए गुरुवार को थोड़ी चिंता की खबर है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को देश में कोरोना के दैनिक मामले में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 2468 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 17 लोगों की मौतें हुई। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 61 की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 3536 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 32,282 रह गई हैं। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1136 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,04,463 हो गई है, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,40,43,436 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5,28,745 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के कारण से दम तोड़ चुके हैं। अब बिना पीएचडी किए बन सकेंगे प्रोफेसर। यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोस्ट को दी मंजूरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से शुक्रवार को एक दिशा निर्देश जारी की गई है। इस नोटिस के अनुसार प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अब बिना औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के भी इंडस्ट्री और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स में कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भर्ती किया जा सकेगा। यूजीसी के नियमों के अनुसार एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 10% तक पदों पर प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर के तौर पर भर्ती की जाएगी। इस पद पर अधिकतम कार्यकाल 4 साल का होगा। योग्य उम्मीदवारों के पास कम से कम 15 साल की सेवा यानी वर्क एक्सपीरियंस या अनुभव के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान से लेकर मीडिया और सशस्त्र बलों तक के क्षेत्रों में जानकारी होनी चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन में कहा गया है कि नए पद के लिए एक फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि उनके पास बेहतरीन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वे इन एक्सपर्ट्स को प्रोफेसर लेवल पर फैकल्टी मेंबर्स की भर्ती दे सकते हैं। साथ ही उनके लिए ज़रूरी पब्लिकेशन और अन्य पात्रता मानदंड में भी छूट दी जाएगी। हालांकि उनके पास अनुभाग में
निर्दिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का स्किल होना जरूरी है। पीएम किसान की इस दिन जारी होगी 12वीं किस्त। पीएम किसान योजना के 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए जरूरी और अच्छी खबर है। 12वीं किस्त का उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 2000 रुपये की 12वीं किस्त किसानों के अकाउंट में जल्द ट्रांसफर करने वाली है। खबरों को माने तो दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की 12वीं किस्त आ जाएगी। सरकार के स्तर पर तेजी से इसकी तैयारी चल रही है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत अब तक 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। इस बार 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जानी है। खबरों को माने तो कुछ किसान के 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। दरअसल सरकार पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि पीएम किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसे में जिन किसानों ने ये नहीं करवाई है उनके किस्त के पैसे अटक सकते हैं। ऐसे में अगर आपने ई-केवाईसी करवा लिया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द इसे करवा लें।